नमस्कार दोस्तों। कभी आप हाईवे पे चल रहे होते हो तो आपने क्या अपनी गाड़ी की स्पीड एक जैसी रखी है? क्या हमेशा आपकी स्पीड सेम आएगी? कभी आपने 12 महीने में यानी साल के पूरे 12 महीने में एक जैसा मौसम देखा है? जैसे आज की डेट में सर्दियां हैं तो क्या 12 महीने सर्दियां रही हैं या बारिश या गर्मियां रही हैं? नहीं ना। तो आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमेशा आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाता रहे? उसी तरह से आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड किस तरह से बिहेव करता है और आपका बिहेवियर उसमें कितना इंपॉर्टेंट है। एक साल का बच्चा है, क्या आपको डे वन पे आप उसको कॉलेज या जॉब या बिजनेस में आप भेज देते हैं? नहीं ना। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हुए डे वन पे आपको प्रॉफिट होता है? आई थिंक नहीं। किसी भी जॉब में आपको हायर प्रमोशन मिलते हैं? नहीं ना। तो उसी तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड भी है दोस्तों। मैं बहुत सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आज से 20 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। उस टाइम पे सेंसेक्स लगभग 3398 यानी 3398 पॉइंट था। जो आज की डेट में सेंसेक्स में ही उसने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती तकरीबन 17,82,000। 1 लाख रुपए आज से 20 साल किसी ने इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया, उसकी वैल्यू उसका करीब 17,82,000 रुपये होती। सेम वही 1 लाख रुपए 25 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता, उसकी वैल्यू आज की डेट में लगभग 16,67,000 होती। सेम वही पैसा 26 ईयर्स पहले इन्वेस्टमेंट किया होता, सेंसेक्स लगभग 3085 पॉइंट था और आज की डेट में उसकी वैल्यू लगभग 19.63 लैक्स होता है, यानी 19,63,000 आज की डेट में उसकी वैल्यू होती है। सेम पैसा 28 ईयर्स पहले किया होता, यानी 28 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज की उसकी वैल्यू लगभग 15,42,000 रुपये होती। क्या 1 लाख रुपए की वैल्यू आज की डेट में 50,000 हो गई है? नहीं ना। कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए, कहीं थोड़ा कम बनाए, कहीं एवरेज बनाए। अभी ये सेंस की बात कर रहा था। अब सेम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एवरेज की, कि एवरेज फंड का रिटर्न सेम 1 लाख रुपए 20 साल पहले हमने टोटल वैल्यू की बात करते हैं। टोटल आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए 20 साल पहले, उसकी आज की डेट में वैल्यू तकरीबन एवरेज म्यूचुअल फंड की बनती 30,16,000, 30,16,000 रुपये। सेम 25 साल पहले आपने एवरेज म्यूचुअल फंड के अंदर, ये एवरेज का मतलब है सारे का एवरेज लेके, सारे फंड्स का एवरेज लेके 25 साल पहले आपने एवरेज म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 54,58,000। सेम 26 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू आज की डेट में 1 लाख की वैल्यू 73,46,000 होती। और 28 साल पहले 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती 41,70,000। ये एवरेज म्यूचुअल फंड की बात है। मैं आमतौर पे बोलता हूँ कि हमेशा आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट रहिए। उसी तरह से हम बात करते हैं टॉप परफॉर्मेंस फंड्स की, यानी जो सबसे बेस्ट फंड है। आमतौर पे ऐसा कभी हो नहीं पाता, पर फिर भी हम बात करते हैं कि आप हमेशा बेस्ट फंड में बने रहें। तो मान लीजिए किसी बेस्ट फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, आज से 20 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए किया, आज की डेट में उसकी वैल्यू 72,56,000 होती। कितना? 72,56,000। सेम 25 ईयर्स पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, आज की डेट में उस वैल्यू 2,36,59,000 होती। 1 लाख रुपए 25 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, आज की डेट में बेस्ट परफॉर्मेंस के अंदर आपका रिटर्न होता 2,36,58,000। जी हाँ, सेम 26 साल पहले आपने टॉप परफॉर्मेंस फंड में, हमेशा आप टॉप परफॉर्मेंस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपकी वैल्यू होती 3,20,70,000। सेम 28 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी आज की वैल्यू होती 1,06,70,000। तो ये तीनों ग्राफ्स में आप क्या समझने की कोशिश करें, मेरा कहने का मतलब है आपने बेस्ट रिटर्न्स भी निकाल लिया, एवरेज भी निकाल लिया और आपने वर्स्ट भी निकाल लिया। पर किसी भी फंड के अंदर
किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिले। तो दोस्तों, जब आपका बच्चा 1 साल का है और आपको 25 साल या 18 साल की एज पे पैसे चाहिए, तो आपको क्या डरने की जरूरत है। इस तरह की गिरावटें आती रही हैं, आती रहेंगी और आगे भी रहेंगी। और जब भी गिरावट आए उस टाइम पे आपको अपने पैसा वैल्यू ऐड करना है, आपको टॉपअप करना है। आप अपने एडवाइजर की सलाह लें। आप अपने एडवाइजर की सलाह के ब्याह पे, आपके रिस्क के ब्याह पे आपको एडवाइजर आपका एडवाइस करेगा कि किस फंड के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो इस तरह की वीडियो में दोस्तों आगे भी लेते हुए आऊँगा और आपको अवेयर करूँगा। और हाँ, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ मैं किसी प्लान या फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से ये रजिस्ट्रेशन दिया गया है। आप अपने एडवाइजर की सलाह लें, आप अपने एक्सपर्ट की सलाह लें, जिसके बेसिस पे आपको वो बताएगा आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी क्या है। उसी बेसिस पे आपको फंड रिकमेंड करेगा, आपको सलाह देगा। जी हाँ दोस्तों, तो हम इस बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज से इस वीडियो को बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फॉर्म फिल करके आप हमारी टीम से आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। दूसरा, हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वेबसाइट पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम के साथ में। और अधिक से अधिक लोगों में ये आप वीडियो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में वेल्थ क्रिएशन हो पाए। धन्यवाद।